Chapter 6 Separation of Substance Class 6 Pure Substance A pure substance consists of only one substance. एक प्योर सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस कंटेन करता है. इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग एल्स. वह और कोई दूसरा चीज कंटेन नहीं करता है. ए प्योर सब्सटेंस इज वन इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू वन अनदर. इसमें जो होते हैं प्योर सब्सटेंस में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सिमिलर रहते हैं. जैसे एक सल्फर लेते हैं, उसको पाउडर में क्रश करते हैं, तो उसको जब तुम मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखेगा तो उसका हर एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होता है वह सेम स्ट्रक्चर का रहता है, सेम मॉलिक्यूल्स का रहता है, सब का सब. ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस. जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं प्योर सब्सटेंस के होते हैं. वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइंड केमिकली विथ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बना देगा? वाटर. ठीक है. तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन. दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का पार्टिकल का कंबाइन करके एक पार्टिकल ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, दोनों मिला के वाटर बनाएगा. प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक अब पढ़ते हैं. इसका फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर सब्सटेंस का. प्योर सब्सटेंस जितने भी होते हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के कंसिस्ट करते हैं. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं. पूछेगा सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? एलिमेंट्स, जो कि फर्दर टूटते नहीं है, फर्दर स्प्लिट अप नहीं होते हैं. ठीक है. अब तीसरा पॉइंट, प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी. प्योर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है? डेफिनेट हो जाती है. मिक्सचर क्या करते हैं? मिक्सचर होते क्या पहले? अगर दो से इफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स करते इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, सो डैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. लेकिन उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है. सो सच डैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. लेकिन वो अपने प्रॉपर्टी को, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखते हैं, जिनको हम लोग मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर. ठीक है. अब मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर. वो मिक्सचर जो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं रहते हैं उनको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. जैसे सॉइल जो मिक्सचर होता है वो 100 ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट्स का बना होता है. जैसे उसमें सैंड भी होंगे, सिल्ट भी होंगे, चारकोल भी होंगे, सल्फर भी होंगे. ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे. होमोजीनियस मिक्सचर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उनको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर. इस मिक्सचर में जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, क्या रहते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. इनको हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. अब एक क्या करना, एक नमक लेना और 1 लीटर का पानी लेना, उसको धीरे धीरे हिलाना, तो उस मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. क्योंकि सॉल्ट और वाटर का प्रोपोर्शन सेम तो नहीं है लेकिन पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. उस मिक्सचर को क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर. आप देखो, आप सब इस मिक्सचर को निकालने, सेपरेट करने का क्यों जरूरी होता है? जैसे तुम लोग बनाना खाते हो, बनाने में अनडिजायरेबल कंपोनेंट होते हैं, उसकी छिलके, उनको निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है. पल्स के अंदर तो कुछ स्टोन रहते हैं प्रेजेंट, उनको निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट. अब हार्मफुल कंपोनेंट क्या क्या रह सकते हैं उस मिक्सचर के अंदर? जैसे सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज बैक्टीरिया आर रिमूव फ्रॉम वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. वो बैक्टीरिया और जितने भी होते हैं इम्प्यूरिटीज, उनको निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि इम्प्योर वाटर जो होते हैं हमारे लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक रहते हैं. सॉल्ट हम लोग निकालते हैं सी वाटर्स के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वो भी हार्मफुल रहते हैं हेल्थ के लिए, सॉल्ट सी वाटर से. टू रिमूव ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट. अब देखो, अब कच्चा तेल है, उससे पेट्रोल डीजल निकालेंगे, वो क्या हमारे लिए यूजफुल कंपोनेंट है, उसको चाहिए टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस तुमको चाहिए, प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, वो भी निकालना बहुत जरूरी होता है. अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या बतलाता है? सेपरेशन, एवरी मॉर्निंग व्हेन वी मेक अ टी, इट इज अ स्ट्रेन्ड फिल्टर थ्रू ए स्ट्रेनर कॉल्ड छलनी, सेपरेट लीव्स थ्रू फ्रॉम द ड्रिंक. किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, किसी भी गंदगी को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? छलनी का. तो उसको छलना से छालते हैं. क्यों?
क्योंकि उसके अंदर जो होते हैं स्पेशल टू सेपरेट द कंपाउंड वी मस्ट फाइंड आउट स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी को स्पेशल कंपोनेंट मिक्सचर को निकालने के लिए उसकी पहली प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी। उसका सॉल्युबिलिटी कैसा है, पार्टिकल का साइज कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है कि नहीं है, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, तब जाके सॉलिड निकाल पाएंगे। अब देखो तुम लोग देखता होगा विनोइंग प्रोसेस जो कि फार्मर करते हैं ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए हस्क से। वो एक तरफ हवा में उठा कर रखेंगे, देखो यहाँ पे, और जितना भी हस्क होगा दूर की तरफ चलाएगा और ग्रेन्स पास रहेगा। इसी वजह से thus the two separate heaps, one of grain and other of husk are removed। इसी तरह होता है। और ये यू विल ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑफ विनिंग एट अ फ्लोर मिल। फ्लोर आटा चक्की पे भी देखोगे इसी तरह होता है। मशीन में हवा के थ्रू क्या करते हैं, उसको जितने भी हस्क पार्टिकल होते हैं उनको निकाल दिए जाते हैं। अब हैंड पिकिंग भी सबसे बेस्ट है। हैंड पिकिंग में क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। जब कंपोनेंट का डिफरेंट शेप, साइज और कलर है तो हैंड पिकिंग जितने भी अनडिजायरेबल चावल के अंदर ही या किसी भी चीज़ के अंदर स्मॉल स्टोन्स, डर्ट हैं, उनको निकालने में मदद करते हैं। कौन, हैंड पिकिंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग सेपरेटिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट साइज बाय यूजिंग ए सीव कॉल्ड सीविंग। आप देखता होगा सीविंग छलनी से चाय जैसे निकालते हैं उसके थ्रू करते हैं ना। द फ्लोर व्हील्स आर बीइंग ग्राइंडेड पास थ्रू द होल ऑफ ए सीव। जैसे कि व्हीट राइस को पास होने देंगे और जितने भी छोटे बड़े पार्टिकल होंगे उनको पास वहीं छलनी में रुक जाएंगे। तो सीविंग प्रोसेस से भी यही होता है। सीविंग द सेपरेटिंग पार्टिकल थ्रू डिफरेंट साइज बाय यूजिंग अ सीव। जो सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट पार्टिकल के साइज का, वो सीव के थ्रू, ये छलनी के थ्रू ही करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग सीविंग कहते हैं। वो देखता होगा तुम लोग प्लास्टरिंग करते हैं वाल में, तो फाइन सेंट लेने के लिए क्या करते हैं, सीविंग करते हैं। जो छोटा वाला पार्टिकल होगा वो नीचे चला जाएगा, बड़ा वाला पार्टिकल ऊपर रहेगा। सीविंग प्लास्टरिंग के लिए भी करते हैं। देखा ही है तुम लोग। मैग्नेटिक सब्सटेंस, अब एक तरफ ले लो सल्फर, एक तरफ ले लो आयरन नेल। अब उसको सेपरेट करना है, सल्फर और आयरन नेल को मिला दिए, मैग्नेट से सटा दिए, सब आयरन एक तरफ और सल्फर एक तरफ। तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी बेस्ट है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज आयरन के अंदर, सब्सटेंस के अंदर है, तो वो निकाला जा सके। ठीक है। अब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इनसॉल्युबल सॉलिड को कैसे निकालेंगे। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन ए सस्पेंशन बाय अलाउइंग देम टू सेटल एट द बेस। क्या करेंगे, एक लिक्विड लेंगे और उसको छोड़ देंगे बेस पे, सारा का सारा बैठ जाए, वो सेटल हो जाए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन कहेंगे। इज एम्प्लॉयड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जितने भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं उनको निकालने के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। इट इज यूज्ड एट होम दोनों, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन दोनों यूज करते हैं हम लोग होम पे। वाइल क्लीनिंग राइस एंड पल्स फॉर कुकिंग, वही राइस और पल्स को कुक करने के लिए भी हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस अपनाते हैं। द एबव प्रोसेस यूज्ड इन सिटी वाटर सप्लाई सिस्टम व्हेन वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द रिवर। इस पूरे प्रोसेस का यूज हम लोग जब नदी से जब पानी निकालते हैं तो उस प्रोसेस में सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का यूज करते हैं। देखो सेडिमेंटेशन द प्रोसेस सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल जो घुल नहीं सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे ऑफ द सॉलिड। इसको सेडिमेंटेशन कहेंगे, सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब जो सॉलिड जो बैठ गए हैं अब वो उनको क्या कहेंगे, सेडिमेंट्स कहेंगे। अब जो प्योर लिक्विड जो तुम लोग निकाल रहे द प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट ऑफ द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। अब सेडिमेंट को जो बैठा हुआ लिक्विड उसको डिस्टर्ब नहीं करना, अब क्लियर लिक्विड निकाल लेना, उस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहेंगे। और जो लिक्विड जो तुम लोग इसमें निकालोगे उसको सुपरनेटेंट कहेंगे। जैसे कि एक सेंट और वाटर का ले लो, उसको छोड़ दो, कुछ देर बाद बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी तुम लोग ऊपर से निकाल लेना। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिकेंटेशन कहेंगे। लोडिंग कोगुलेशन अब देखते